मैं रघुवीर शर्मा आप सभी का शर्मा एजुकेशन 2.0 की तरफ से 74th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन बहुत ही मंगलमय है और हमारे लिए गौरवशाली दिन है 15 अगस्त। बाकी अगर हम बच्चों की बात करें तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें देश के प्रति भावनाएं जो है वो घर से ही मिलती हैं, परिवार से मिलती हैं। हम अपने अंकल से सुनते हैं या पिताजी से सुनते हैं, मम्मी से सुनते हैं। और जैसे ही हम थोड़े से बड़े होते हैं और विद्यालय जाना शुरू करते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो वहाँ हम अलग अलग नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं और टीचर से उनके बारे में जानते हैं। तो धीरे धीरे हमारे मन में वो राष्ट्र के प्रति जो परिकल्पना है वो एक तैयार होनी शुरू हो जाती है। और फिर हम जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते हैं, अपने इतिहास को पढ़ते हैं, तो और ज़्यादा गर्वित महसूस करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जहां तक याद आता है कि जो पहला व्यक्ति जिसने मेरे मस्तिष्क पर बेहद गहरा असर छोड़ा वो हमारे प्रधानाचार्य श्री दयाशंकर पांडे जी थे। मैं विवेक विद्यालय में पढ़ा करता था। हम जब भी प्रार्थना के लिए स्कूल में पंक्तिबद्ध होकर के इकट्ठे होते थे और अगर उस दिन हमारे प्रधानाचार्य वहाँ उपस्थित हो तो हमारे लिए, सबके लिए ये तय था कि आज अगर जब भी हम राष्ट्रगान गाएंगे तो कम से कम 4-5 बार तो तय है। इसका कारण ये था कि हम बच्चे जब भी राष्ट्रगान गाते थे तो कुछ शब्द थे जिसको हम गलत उच्चारित करते थे। जैसे बंग है तो बंग को जब कोरस में गाते तो बंगा सा सुनाई देता है, तरंग है तो वो तरंगा सुनाई देता है, उच्छल इसे भी हम गलत बोलते थे। तो उनकी ये आदत थी कि उन्होंने हमें राष्ट्रगान के एक एक शब्द के प्रति जागरूक किया कि जब भी हम राष्ट्रगान गा रहे हैं तो तरंग ही होना चाहिए, बंग ही होना चाहिए, इसके प्रति हमें जागरूक किया। और इसके साथ ही साथ उनकी एक और खासियत थी जो मुझे बेहद भाती थी। और दूसरी उनकी ये खासियत थी कि किसी कारण से अगर वो देर से आ रहे हैं और विद्यालय में राष्ट्रगान शुरू हो गया है और अगर वो रोड पे खड़े हैं तो वो रोड पर ही सावधान की पोजीशन पर खड़े हो जाते थे। और उनको ऐसा खड़ा हुआ देख करके हम बहुत गर्वित महसूस करते थे। और वहाँ से हमने सीखा कि राष्ट्रगान का महत्व क्या है। राष्ट्रगान अगर हम गा रहे हैं तो उसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे मन में, मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने की बात हो तो सबसे ज़्यादा हमें दयाशंकर पांडे जी ने प्रभावित किया। और वहाँ से मेरे मन में राष्ट्रगान और देश प्रेम की जो भावना है वहाँ से जागृत होनी शुरू हुई। बाकी जैसे जैसे हम लोगों ने अपने इतिहास को पढ़ते गए वैसे वैसे और गर्व महसूस होने लगा। मेरी रुचि एसएसटी में उतनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और भारत के इतिहास को जानने के लिए अलग अलग किताबें पढ़ी, हमारे नेशनल लीडर्स के बारे में पढ़ा, तो वो एक गर्व की अनुभूति कराता है। तो मेरा आप सभी बच्चों से यही आग्रह है कि आप एसएसटी ना पढ़ें, लेकिन भारत का जो इतिहास है, भारत के जो वीर हैं, जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए इतना अपने प्राण न्यौछावर किए, उन लोगों को ज़रूर जानें। आप सभी लोग महात्मा गांधी जी को जानते ही हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को जानते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिसको हमने इतिहास के पन्नों में खो दिया है। मेरा सभी से आग्रह है कि आज वो अवसर है कि हम उनको भी याद करें और उनको भी श्रद्धांजलि दें। उनका योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों का आभार व्यक्त करते हैं और उनको कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम। यही कहते हुए मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।